नमो बुद्धाय। हम शीतल सिरसाट धम्ममंगलम की ओर से आदरणीय भंते जयसारो इनकी धम्मदेशना, धम्म प्रवचन, धम्म चर्चा जो 4 अक्टूबर 2020 को धम्ममंगलम ग्रुप के साथ में हुई है, जो इंग्लिश में थी, उसका हिंदी अनुवाद आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सभी का धन्यवाद देते हैं कि इतनी भारी संख्या में आदरणीय भंते जयसारो जी के धम्म प्रोग्राम में आप इकट्ठा हुए। नियर अबाउट 5000 लोग भारत से और भारत के बाहर के भी इस धम्म चर्चा में उन्होंने अपना सहभाग दिया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और धम्ममंगलम ग्रुप की ओर से भंते जयसारो जो बैंकॉक से उन्होंने लाइव धम्मदेशना दी, उनका कीमती वक्त देके उन्होंने हमें जो धम्म के पाथ पे मार्गदर्शन किया, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चित्त विवेका ग्रुप में पूरे वर्षवास में साधना कर रहे आप सभी उपासक, धम्म साधक, जिनके पुण्य पारमी की वजह से आपको इतने महान भंते का दर्शन हुआ, इसके लिए धम्ममंगलम के अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी अनभोरे सर, इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनके भी बहुत बहुत हम पुण्यानुमोदन उनका करते हैं। शुरुआत में हमारे ग्रुप मेंबर आदरणीय रविंद्र जी बंसोड़े सर, इन्होंने भंते जी का जीवन परिचय आपको हिंदी में दिया, जो यूट्यूब पे धम्ममंगलम के चैनल पे अवेलेबल है आप सभी के लिए। इतनी भारी संख्या में जब हमारे साधक भारत और भारत के बाहर से भी हमसे जुड़े, तो इन सब को भंते का जो लाइव टेलीकास्ट फेसबुक, यूट्यूब और जूम पे हुआ, तो ये करना इतना आसान नहीं था अगर हमारे ग्रुप मेंबर आदरणीय सुशांत जी बनकर सर इनका सहयोग ना मिलता। ये इन्होंने सारी टेक्निकलिटी, पूरी तांत्रिक जिम्मेदारी संभाली और उन्हीं के कारण हम भंते जी को तकरीबन 2 घंटे तक बहुत ही आसानी के साथ सुन सके, देख सके। उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करते हैं। ये सब करने में उनको सहयोग दिया हमारे ग्रुप मेंबर अतुल जी, प्रशांत जी और अनुशक्ति, इन सभी का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और आपके लिए ये धम्मदेशना, ये धम्म चर्चा हिंदी में अनुवाद करने जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ गलतियां है तो हम क्षमा चाहते हैं। शील देने के बाद भंते जी ने अपने धम्म कार्यक्रम की शुरुआत की। उसमें सबसे पहला एक सवाल आया और वो सवाल कुछ इस तरीके का था कि स्त्री बुद्ध क्यों नहीं हो सकती। इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं, ये तो बहुत कठिन है, लेकिन हाँ ठीक है। इस तरीके से भंते जवाब देते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है। हमारे यहाँ एक ही सूरज क्यों है, एक ही चाँद क्यों है, पानी ठंडा क्यों है, सूरज इतना गर्म क्यों है, ये तो सारी प्रकृति की बातें हैं, उसका नियम है। लेकिन हाँ, ये एक बात निश्चित है कि, और ये हमें भूलनी भी नहीं चाहिए कि 99.99999 बहुत 9% हर पुरुष भी बुद्ध नहीं हो सकता। स्त्री तो श्रोतापन्ना, सकदागामी, अनागामी, अरहंत हो सकती है। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम वो कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस में से कोई एक बुद्ध बनता है। इस तरीके का जवाब आदरणीय भंते जी ने दिया।
दूसरा सवाल ये आया है भंते, लेटिंग गो यानी चीज़ों को छोड़ देना, इस धम्म को हम कैसे प्रभावी बनाएं? भंते कहते हैं, चीज़ों को छोड़ देना, घटनाओं को जाने देने की प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे संयम के साथ करें तो हम इसे आसान कर सकते हैं। क्योंकि जब हम संयम का सराव करेंगे तो हम आसानी से चीज़ों को छोड़ देंगे, आसक्ति को छोड़ देंगे। हमने ये क्यों कहा या फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि छोड़ना, जाने देना, इसका अनुसरण करना बहुत कठिन है? क्योंकि हम चीज़ों से, घटनाओं से बहुत आसक्त होते हैं और इस आसक्ति के कारण ही हम दुख का अनुभव लेते हैं। दुख जो होता है वो कभी भी आसक्ति से अलग नहीं होता और हो भी नहीं सकता। किसी भी चीज़ के लिए लगाव अपने दुख का कारण होता है। हमें ये देखना चाहिए कि अनासक्त होने का क्या मूल्य है। जिस दिन हम अनासक्त होने का मूल्य जान जाएंगे, उसी समय हम आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि हम किसी जादूगर को जादू करते हुए देखते हैं तो हम उसके जादू से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उसकी तकनीक को हम पुनः पुनः देखते हैं, उसमें आनंदित होते हैं। क्योंकि हमें ये जानना होता है कि ये जादूगर ये कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को ये कैसे कर पाता है। इसलिए हम उस जादू को पुनः पुनः देखते हैं और फिर बार बार देखने से जब हम उस जादूगर की तकनीक को जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि कैसे ये जादूगर हमें फंसा रहा है और कुछ क्रिया से तो ये हमें उल्लू बना रहा है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। अगर हम इसे जान जाए तो इससे फिर ये जादू देखने की या सीखने की इच्छा हमें उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार हमें जाने देने की, छोड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार हम इसे कर पाए तो फिर हम आसानी से चीज़ों को जाने देंगे। ये करते समय हमें हमारे चित्त को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पात्रता होनी चाहिए कि हम ये करने के लिए सक्षम हैं और पूरी जागरूकता के साथ, जागरूकता को रखते हुए हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी दुखदाई घटना होती है हमें उसे संयम से जाने देना चाहिए, ये समझकर कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है इसका कारण भी मैं ही हूँ। और गुस्से को मैत्री से, बुरे कर्मों को अच्छे कर्म से हम बदल सकते हैं और इसके सराव से फिर हम जाने देने की कोशिश या छोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा जवाब आदरणीय भंते जी ने दिया। तीसरा सवाल आया है कि हम अपने किए हुए बुरे कर्मों को कम कैसे करें। जैसे कि अगर किसी ने पहले बहुत बुरे कर्म किए हों और उसके कारण वो अभी बहुत पछतावा कर रहा है, तो कहीं ऐसा मार्ग है क्या कि वो अपने किए गए कर्मों के फलों से बच सके। इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं कि हाँ, कर्मों को कुशल करने का उपाय बुद्ध ने कहा है। इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार बोले हैं। पहला, कि आप पूरी तरह से अपने किए गए कर्मों का स्वीकार करें और जब बुरे कर्मों का फल आए तो आप दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार न ठहराएं। दूसरी बात भंते कहते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक धम्म मित्र को अपने किए गए कर्मों के बारे में बताएं, उससे कुछ न छुपाएं। और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भंते कहते हैं कि जब आपको इस बात का एहसास हो कि आपने कुछ बुरा किया है तो उसी वक्त ये संकल्प करें कि आप उसे फिर से कभी नहीं करोगे। और इस तीसरे उपाय को करना इतना आसान नहीं है कि हम हमारे चित्त को हमेशा के लिए अच्छा करने के लिए कहें।
इसको करने के लिए हमें अच्छी संगति का मिलना, धम्म मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, और फिर हम हमारे चित्त को अकुशल करने से रोक पाएंगे। इसको और संक्षिप्त में समझने के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देके कहा है कि समझो आपके अपने पीने के पानी में, जैसे एक गिलास पीने के पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया आपने, तो उस पानी की तुरंत ही टेस्ट जो है, वो स्वाद है उस पानी का तुरंत ही बदल जाएगा। लेकिन यही अगर आपने 1 चम्मच नमक लेके बहुत बड़ी पानी की टंकी में डाल दिया और उस टंकी में से आपने कुछ पानी पिया, तो आपको पानी अच्छा ही लगेगा, उसका स्वाद नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो नमक कहीं गायब हो गया है, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा सा नमक पूरी पानी में मिक्स हो गया, और इस कारण हमें पानी का कुछ अलग ऐसा स्वाद नहीं आया। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जो लोग धम्म को नहीं जानते, उसका पालन नहीं करते, वो उस ग्लास की तरह होते हैं, और उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं पिछले जीवन में, उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं, तो वो उसके फलों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। जब उस कर्म का फल आता है तो उसे बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। इसको हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। और जो इंसान धम्म का आचरण करता है, उसका जीवन उस बड़ी पानी की टंकी की तरह हो जाता है। अगर उसने कुछ छोटे मोटे पाप कर्म अपने पिछले जीवन में किए, तो अभी उसके ज़्यादा परिणाम नहीं उत्पन्न होंगे, और उस परिणाम से आपको ज़्यादा दुख भी निर्माण नहीं होगा। इस तरीके से हम अपने पूर्व अकुशल कर्म के विपाक से खुद को बचा सकते हैं। चौथा सवाल आया है, भंते, चीज़ों को छोड़ना, जाने देना और अनासक्त रहना, इसमें क्या फ़र्क है? भंते कहते हैं कि देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे कि इससे पहले हमने छोड़ना, जाने देना, इसके बारे में पहले सवाल में ही सुना इसका जवाब। तो जब व्यक्ति चीज़ों को छोड़ देता है, जाने देता है, चीज़ों को छोड़ देता है, तो दूसरी तरफ से वो उस चीज़ के वो चीज़ से वो अनासक्त हो जाता है। उसके मन में उस चीज़ के लिए, उस घटना के लिए आसक्ति नहीं होती। तो ये दोनों बातें एक ही है कि जाने देना और अनासक्त रहना। अगर हम अभी किसी बात को छोड़ते हैं, तो हम भविष्य में कि भविष्य में उस चीज़ के लिए उसके लिए कुछ अनासक्त ही रहेंगे, आसक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमारे चित्त में आसक्ति भी उत्पन्न नहीं होगी, तो हम अपने आप उस चीज़ से अनासक्त हो जाएंगे। 5वां सवाल आया है, अगर इंसान भ्रम में मर जाए तो क्या होता है? भंते कहते हैं कि ये तो उस घटना पर निर्भर होता है कि वो किस चीज़ के लिए भ्रम में है। तो बुद्ध ने इसमें अलग अलग प्रकार बोले हैं। एक सूत्र है जिसमें बुद्ध ने अपने रिश्तेदार के बारे में, एक शाक्य कुल में से महानाम करके थे, जो उस वक्त श्रोतापन्न हुए थे, उनके बारे में बोलते हुए बुद्ध कहते हैं कि एक दिन वो बुद्ध के पास आए और आके वो बुद्ध से कहने लगे कि भगवान, जब मैं लोगों में मेरे काम में होता हूँ तो मैं बहुत भ्रम में रहता हूँ। अगर कभी मेरी मौत आए और उस वक्त भी मैं अगर भ्रम में रहूँ तो क्या होगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि देखो, जब इंसान भ्रम में जीता है तो उसका चित्त स्थिर नहीं होता, वो विचलित होता है, और चित्त विचलित होने के कारण वो बुरे कर्मों के फलों को अपने सामने पाता है। उस अजागरूकता में अगर इंसान मर जाए तो अकुशल चित्त के प्रभाव के कारण
पिछले अकुशल कर्मों का फल नज़दीक आ जाता है और इसी के कारण इंसान फिर से मनुष्य योनि या निचले योनि में जन्म लेता है। ये उसके कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। अगर इंसान पंचशील को धारण करे, पालन करे, तो मरने के बाद वो मनुष्य या देवता लोक में उत्पन्न होगा। लेकिन अगर इंसान शील पर धारण न हो, धम्म के मार्ग पे न हो, तो निश्चित ही वो दुगति में जाएगा। इस प्रकार भ्रम में मरने से इंसान के साथ एक क्रिया होती है, ऐसा जवाब भंते जी ने दिया। 6 नंबर का सवाल आया है। भंते, अगर व्यक्ति के पास प्रज्ञा हो लेकिन उसका ध्यान का कुछ विशेष अनुभव ना हो, तो क्या इसका कोई पिछले जन्म से कनेक्शन या कोई ऐसा संबंध है कि उसने पिछले जन्म में कुछ ध्यान किया है? भंते जवाब देते हैं, प्रज्ञा का अर्थ बहुत संक्षिप्त है, उसकी लेवल बहुत अलग अलग होती हैं। तो इसी कारण हम किसी प्रज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रज्ञा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। सर्वसाधारण स्थिति में जब इंसान अपनी बौद्धिक क्षमता से ज्ञानपूर्वक वस्तुओं को, घटनाओं को देखता है, समझता है और उसमें उत्पन्न होने वाले स्थिति को जानकर शुरू से ही मतलब वो अच्छा कर्म करता है, तो ये उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसकी वैचारिक पात्रता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास कुछ ध्यान का अनुभव हो और पिछले जन्म से उसका कुछ संबंध हो, क्योंकि इतनी प्रज्ञा या वैचारिक पात्रता तो कभी कभी इंसान में अचानक आ ही जाती है। इसके कारण बहुत अलग अलग होते हैं कि जैसे उसके पूर्वजों के कारण उसमें उतनी पूर्वजों के कारण, उसके उच्च शिक्षा के कारण भी ये प्रज्ञा उसमें आ जाती है, ये समझ उसमें आ जाती है। और ऐसी प्रज्ञा जो हमारे चित्त से भ्रम को दूर करती है, चित्त को शुद्ध करती है, वो प्रज्ञा ध्यान के बिना उत्पन्न होना असंभव है। उसे ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त करना पड़ता है। ये बहुत दुर्लभ है कि बिना ध्यान व्यक्ति इस प्रज्ञा को प्राप्त करे। तो हम समाधि ध्यान की तुलना एक एनेस्थेटिक के साथ कर सकते हैं। जो बेहोश करने वाले डॉक्टर होते हैं, इसका उदाहरण भंते यहाँ पे दे रहे हैं कि एनेस्थेटिक के बिना सर्जरी करना डॉक्टर के लिए असंभव सी बात होती है, बल्कि बहुत ही मुश्किल है भंते के लिए। जब एनेस्थेटिक के उपलब्धि में कोई सर्जरी हो जाती है, तो डॉक्टर अपनी सर्जरी बहुत ही आसानी से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुश्किलों के साथ वो कर जाता है। सर्जन उस पेशेंट का ऑपरेशन बहुत देर तक अच्छे से और आसानी से कर सकता है जब वो पेशेंट बेहोश हो। इसी तरह जब इंसान एक साधना करता है तो अपने चित्त को लंबे समय तक वो स्थिर रख सकता है और इसी स्थिरता के कारण चित्त विचलित नहीं होता और प्रज्ञा का निर्माण होता है। और ये प्रज्ञा अनित्य, दुख, अनंत को सही तरीके से जानकर काम करती है। और अनित्य, अनंत और दुख को बिना प्रज्ञा के देखना, समझना नामुमकिन है और प्रज्ञा का निर्माण बिना ध्यान के नामुमकिन है। ऐसा जवाब भंते जी ने दिया है। 7वां सवाल आया है, भंते, हम कैसे हमारी धम्म प्रैक्टिस में स्थिरता और निरंतरता स्थापित करें? तो इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं, मेरे शिक्षक ने इस विषय पर मुझे सर्वोत्कृष्ट मार्गदर्शन किया है, सलाह दी है। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम ऊर्जात्मक अच्छा महसूस करो, उस वक्त तुम ध्यान करो, तुम धम्म की प्रैक्टिस करो। और जब तुम बहुत ही आलस, थकान महसूस करो, तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लगे, उस वक्त भी तुम ध्यान ही करो, प्रैक्टिस करो। तो तुम कभी भी अपने प्रैक्टिस में अपनी भावनाओं को ना आने देना। तुम किसी भी हालत में हो तो तब भी तुम प्रैक्टिस ही करना।
जैसे हम चावल की खेती करने वाले को देखते हैं कि एक चावल की खेती करने वाला जो इंसान होता है, जो खेती बाड़ी करने वाला जो इंसान होता है, वो रोज़ अपने खेत में जाता है। खेत में जाके वो मेहनत करता है। कभी कभी बहुत बरसात के कारण या कभी कभी बहुत धूप के कारण उसकी खेत में जाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि उसको उसकी फसल दिखती है और मेरे न जाने से फसल का नुकसान हो सकता है। इसी फसल पर मेरा पूरा परिवार निर्भर है, मैं निर्भर हूँ, ऐसे वो सोचता रहता है और खेत में चला जाता है। इसी प्रकार अगर आप अपने प्रैक्टिस के बारे में सोचोगे कि ये कितनी ज़रूरी है हमारे सारे जीवन के लिए, इसकी नियमितता कितनी ज़रूरी है, और आप खुद को भाग्यशाली महसूस करोगे कि कितना पुण्य है मेरा कि मुझे धम्म मिला, मुझे मनुष्य जन्म मिला और इस जन्म में मैं बुद्ध धम्म के संपर्क में आया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने करुणामय और प्रज्ञावान शिक्षक मिले जो मुझे धम्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार के विचार को आप हमेशा अपने चित्त में उत्पन्न करो। जब भी आप धम्म का सराव करने में आलस, थकान महसूस करो तो ऐसे सोचो कि ये जीवन कितना बहुमूल्य है और इस प्रैक्टिस से मैं मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस में स्थिरता और निरंतरता स्थापित कर सकते हो, ऐसे भंते जी ने कहा है। 8वें नंबर का सवाल आया है, भंते, यूरोपियन लोग एशिया के लोगों से ज़्यादा धर्म पालन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा क्यों? तो भंते जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो नहीं सोचता। धम्म का सराव करने वालों में यूरोपियन लोगों की संख्या एशियंस लोगों से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो भी यूरोपियंस धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं वो उसे बहुत ही श्रद्धा से, ऊर्जा से और सातत्य रखकर पालन करते हैं। जैसे कि यहाँ थाईलैंड में बहुत कम यूरोपियन भिक्षु हैं, लेकिन वो बड़े ही श्रद्धा विश्वास से निरंतर धम्म पालन करते हैं। अभी यहाँ थाईलैंड में बहुत विहार हैं। यहाँ यूरोपियंस की तुलना में थाई भिक्षु की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ भिक्षु आजीवन भिक्षु बनते हैं तो कोई कुछ समय तक भिक्षु बनते हैं, लेकिन अगर यूरोपियंस भंते से इनकी तुलना करें, इनकी बात करें, तो वो यूरोपियन भंते के इतना धम्म में खुद को अग्रसर नहीं कर पाते। यूरोपियंस भिक्षुओं में बहुत ज़्यादा धम्म के प्रति श्रद्धा है, उनका संकल्प बहुत प्रभावी है और अपने संकल्प को पूरा करने में वो पूरी ऊर्जा डालते हैं। लेकिन लोगों को इस प्रकार की तुलना करना छोड़ना चाहिए कि यूरोपियंस, एशियंस, ऐसी सोच धम्म के प्रति गलत है। ऐसा जवाब आदरणीय भंते जी ने दिया है। 9 नंबर का सवाल आया है, भंते, मेरी 15 साल की बेटी बहुत अच्छे से धम्म की प्रैक्टिस करती है, लेकिन मेरी 20 साल की बेटी धम्म में रुचि नहीं लेती। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है जो उसको धम्म से पीछे खींचता है। भंते जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं जानना चाहूँगा कि जिन्होंने ये सवाल किया है वो जब 20 साल में थे, 20 साल के थे, उस वक्त क्या वो धम्म की प्रैक्टिस करते थे? हम तो कह सकते हैं कि नहीं करते होंगे। भंते ऐसे कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि नहीं ही करते होंगे। हम किसी को धम्म पालन करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हर किसी की अपनी बुद्धिमत्ता होती है और वो अपनी बुद्धिमत्ता से धम्म को समझता है। कभी कभी जीवन में कुछ दुखों के कारण, कुछ संकटों के कारण और उस संकट के जीवन में आने के कारण लोग धम्म के पास जाते हैं और उसका आना भी बहुत ज़रूरी है। उस वक्त इंसान को धम्म का मूल्य समझ में आता है जब वो दुख में होता है।
और उसके लिए इंसान में बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जिसके कारण इंसान धम्म को धारण करता है। भंते कहते हैं कि उसमें एक उसका भावनिक फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी वो निभाता है। कुछ लोग दुखों को बहुत करीब से देखते हैं, जैसे कि अपने परिवार में किसी कारण दुख या किसी परिवार के सदस्य का मृत्यु या बहुत बड़ी बीमारी, फिर जाके वो धम्म के पास जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग खुद के जीवन में बहुत बड़ा दुख को उपभोगते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत दुखदाई अनुभव से जा रहे होते हैं और फिर वो नींद से जाग उठते हैं कि नहीं, धम्म की कितनी ज़रूरत है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो हमेशा नींद में ही रहते हैं, पूरे जीवन भर वो धम्म को समझ नहीं पाते और धम्म का महत्व वो नहीं समझ सकते। ऐसे बहुत अलग अलग कारण हैं धम्म में आने के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पूरे जीवन भर दिखाना है कि हम धम्म के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपनी दया, क्षमा, करुणा, संयम, ये अपना जो धम्म है वो सबको दिखा सकते हैं और ये हमारी जीवन की पॉजिटिव साइड है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी बेटी धम्म पालन करे या ना करे, आप अपना धम्म आचरण कर उसको प्रभावित करो। उसे ज़बरदस्ती करने के बजाय आप आपकी मैत्री, करुणा, दया, क्षमा, दान, शील उसको आप में दिखाओ। उसके परिणाम आप में जब आप दिखाओगे तो ये धम्म सीखने का सर्वोत्तम टेक्निक है, धम्म सिखाने का सर्वोत्तम टेक्निक है। इससे एक दिन वो ज़रूर धम्म की तरफ आकर्षित हो जाएगी। जब आप 20 साल के थे तो भंते कहते हैं कि आप जब आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने थी, आपके मन में उस वक्त आपके पढ़ाई के बारे में, आपके करियर के बारे में बहुत विचार उत्पन्न हुए होंगे। आप जिस विचार में थे, हो सकता है उस वक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहे होंगे जो जिनके जीवन में ये सारी चीज़ें, ये सारे विचार, ये सारी सोच नहीं रही होंगी। तो मैं आज आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप बौद्ध धर्म के बारे में कुछ कहो, उस वक्त बुद्ध ने भी यही किया है कि जब उन्होंने धम्म सिखाने की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले दुख को सिखाया। तो आप भी ये देखो कि आपकी लड़की के जीवन में क्या दुख है, कोई दुख है या नहीं है जो उसको तकलीफ़ दे रहा है। ऐसा कोई दुख उसके जीवन में है क्या जो उसमें निराशा उत्पन्न कर रहा हो और उससे बाहर निकलने के लिए वो कोशिश कर रही हो, जैसे कि अपना गुस्सा, अपनी निराशा या अपने आंसू दिखाकर वो दुख से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही हो। उस वक्त आप उसको ये बात बता सकते हो कि आपकी जो निराशा है, जो दुख है, जो परेशानी है, उससे बाहर निकलने का बेहतरीन मार्ग बुद्ध ने बताया है, जिस पे चल के आप अपने जीवन की सारी परेशानियाँ, सारे दुख से बाहर निकल पाओगे। इस तरह आप अपने बेटी को धम्म के मार्ग पर लाने की कोशिश कर सकते हो। ऐसा जवाब भंते जी ने इनके सवाल का दिया है। 10 नंबर का सवाल आया है, भंते क्या आप अपने एकांत जीवन का अनुभव हमसे कह पाओगे? दीपक सर कहते हैं कि भंते क्योंकि आप अकेले रहते हो तो वो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आप जब अकेले रहते हो तो आपका खुद का अनुभव कैसा होता है। तो भंते कहते हैं कि इस वक्त तो मैं पूरी तरह से एकांत में नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना शुरू रहता है, लेकिन हाँ, मैं मेरे खुद के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं ही मेरा खुद का बहुत अच्छा मित्र हूँ, इसलिए मैं मेरे मित्र के साथ रहता हूँ। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो भिक्षु होते हैं और इन्हीं के साथ ध्यान करने वाले जो साधक होते हैं, इन्होंने एकांत में, विहार में रहना चाहिए। जब हम लोगों के साथ जब हम समाज में रहते हैं तो हम दुख के बिना
तो नहीं रह सकते, और उस दुख से बाहर निकलने का मार्ग भी हमारे पास नहीं होता। हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए एक दूसरे से वाद संवाद करते हैं, आसक्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर गुस्सा आता है, और इन सब में हमारे खुद के विचारों में ही हम अटक जाते हैं। ये बहुत बड़ा जाल है हमारे लिए। लेकिन हम अगर एकांत में रहे, धम्म की प्रैक्टिस करें, तो हम आसानी से इन सारी चीज़ों से दूर हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने एकांतवास को बहुत ही बड़ा महत्व दिया है। लेकिन एकांत में रहने वाले इंसान के लिए भी इतना आसान नहीं होता जब वो एकांत में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों के जो इंसान जो होते हैं एकांत में जो रहते हैं, तो लोगों के पहले वो लोगों के बीच होते हैं, तो खुद के ही दोषों को वो हैंडल नहीं कर पाते और बुद्ध के पास चले जाते हैं कि उनको एकांत में रहना है, उनके जीवन में बहुत सारा दुख है। ऐसा करके वो बुद्ध के पास चले आते हैं, और बुद्ध के पास चले आते हैं मतलब संघ के पास, धम्म के पास, विहार में चले आते हैं और एकांत में रहने लगते हैं। वहाँ जब वो रहते हैं तो पहले तो वो दूसरों के बीच रहकर कुछ अपने विचारों को लोगों के सामने पेश नहीं कर पाते थे, लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, परिस्थिति को वो हैंडल नहीं कर पाते थे। इसलिए वो एकांत में भिक्षु जीवन या साधक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आके उनका खुद के साथ एक संघर्ष शुरू हो जाता है। वो मन ही मन में खुद के विचारों से उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों से जूझते रहते हैं। तो एकांत में भी रहना इतना आसान नहीं है। मैं भी इसलिए कुछ दिनों में लोगों से मिलता हूँ कि मुझ में कोई दोष उत्पन्न तो नहीं हो रहा है। ये देखने के लिए मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि जब मैं अकेला रहता हूँ उस वक्त मैं दोष रहित रहता हूँ। ऐसा खुद का अनुभव भंते जी ने अपना एकांत में रहने का हमसे साझा किया है। 11 नंबर का सवाल आया है, क्या एक इंसान जो तनाव में है वो ध्यान से ठीक हो सकता है और उसको कभी भी मनोरोग तज्ञ की या दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती? इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं, ध्यान करते समय या सीखते समय ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उससे कुछ आशा अपेक्षा न रखें, और ध्यान की सफलता आर्य अष्टांगिक मार्ग पे निर्भर होती है। इसी के साथ आप कौन से लोगों के बीच रह रहे हो, कौन से लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है, बैठना उठना है, किसके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप सिर्फ ध्यान ही करें और ख़ुद को अपने कमरे में बंद करके रखें और बहुत दबाव के साथ आप ध्यान करें, ये सही नहीं है। इससे आपको बाहर निकलना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, और आपके किसी भी व्यवहार से कोई दुखी ना हो, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी के साथ लोगों की आपको मदद करनी पड़ेगी। लोगों की मदद करना, शील धारण करना, कुछ अपने लिए व्यायाम करना जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इस तरह से जो व्यक्ति तनाव में है वो बाहर धम्म के मार्ग पे चलकर बाहर निकल सकता है। दूसरों की मदद करने से मन को आनंद मिलता है, चित्त शांत होता है, और ये तनाव में रहने वाले लोगों के लिए, डिप्रेशन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होता है। भंते कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसके लिए एक बहुत ही प्रचलित टेक्निक आई है। टेक्निक का एक निर्माण हुआ है जिसे MBCT कहते हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव थेरेपी। ऐसे इस टेक्निक का नाम है जिसको MBCT कहते हैं, और इसे बुद्ध की शिक्षा से ही डिप्रेशन के पेशेंट को क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ऐसे इस टेक्निक में है कि जैसे माइंडफुलनेस यानी सजगता, आपके अपने हर काम के प्रति जागरूक रहना, और कॉग्निटिव यानी जैसे ये लोग अपने ही कुछ नकारात्मक सोच से बहुत आसक्त होते हैं और ख़ुद के लिए भी उनमें बहुत नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है।
जैसे वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा जीवन बहुत भयानक है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जीवन मेरा ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और यही तनाव का बहुत बड़ा कारण होता है। इससे बाहर निकालने के लिए ये लोगों को साहस, ऊर्जा आना बहुत ज़रूरी होती है। मैं तो ये कहता हूँ, और ऐसे साहस उनमें आना ज़रूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरा दुख, मेरी तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं है। ऐसा आत्मविश्वास इस थेरेपी से उनमें भरा जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो गया हो तो कुछ गलत करना शुरू कर देना वो शुरू कर देता है अपने जीवन में। जैसे कि नशीली पदार्थों का सेवन करने लगता है, या इससे भी आगे जाके जब ये तनाव बढ़ जाता है तो इंसान उसके मन को पूरी तरह से दुखी कर देता है और कुछ भयानक स्टेप लेके खुद को दर्द देने लगता है। और इतनी तीव्रता उनमें कभी कभी उनके नौकरी के कारण, नौकरी जाने के कारण, या फिर जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आने के कारण आ जाती है। इसमें खुद को संभालने के लिए पूरी तरह से आत्मविश्वास निर्माण करना और ये सब नष्ट हो जाएगा ऐसा भाव खुद में निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भंते कहते हैं कि तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि सुबह और शाम 1-1.5 घंटा ध्यान करने से, या फिर दोपहर में या 1-2 बार दिन में ध्यान करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि 1.5 घंटा ध्यान करने के बाद आप अपने वैयक्तिक जीवन में किस तरीके से व्यवहार करते हो, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने वाले इंसान इतनी आसानी से और सिर्फ 1-1.5 घंटे के ध्यान से ठीक नहीं हो सकते। और बहुत ज़्यादा सीरियस तनाव में रहने वाले इंसान ने खुद को ध्यान से रोकना यही एक उपाय है कि वो अपने मन पे ज़्यादा ज़ोर न डालें। मतलब वो ऐसे ज़्यादा सीरियस अगर पेशेंट है तो वो ऐसे ना सोचे कि मैं ध्यान से ही ठीक हो जाऊँगा, और इसलिए वो बहुत ध्यान के पीछे लग जाए और ध्यान करने के लिए वो अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा दबाव डाले, तो इससे उसका डिप्रेशन, उसका तनाव और भी बढ़ सकता है। ऐसे भंते ने इसका जवाब दिया है। अभी कुछ सवाल हमारे बाहर देश से जो हमसे जुड़े हैं, हमारे उपासक स्टूडेंट, उनका सवाल है अदर कंट्री से। 12 नंबर का सवाल हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। भंते, मैंने मेरे पिछले 6 महीने अष्टशील धारण किए हैं और ध्यान किया है। 2 अलग अलग देशों के विहारों में मैं रह चुका हूँ, और वहाँ से वापस आने के बाद जब मैं मेरे खुद के कंट्री में, खुद के देश में, खुद के घर में रिटर्न आया तो मैं बहुत महीने तक यहाँ का जीवन नहीं स्वीकार कर पाया। तो मैं ये सोचने लगा कि ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया कि मैं यहाँ के लोगों में नहीं, यहाँ का जीवन में नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे जब मैं सर्वसाधारण जीवन में आने लगा और उसका स्वीकार किया, यहाँ के जीवन का, सर्वसाधारण जीवन का जब मैंने स्वीकार किया, तो फिर मुझे ध्यान से बहुत डर लगने लगा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं कि इसका जवाब मैं सही तरीके से दे पाऊँगा कि नहीं, इस बारे में मैं निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि आपने कहा और कौन सा ध्यान किया, इसके बारे में मुझे संक्षिप्त रूप में पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप 6 महीने बिहार में रहकर पूर्व जीवन में वापस आए तो आपका परिवार, आजू बाजू के लोग, घटनाएं, आपकी नौकरी, उससे रिलेटेड हेवी वर्क, ये शायद आपका मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और जैसे कि आप बिहार में सतत साधना कर रहे थे, अकेले रह रहे थे, किसी का कुछ आवाज़ नहीं, ध्यान में कोई बाधा ही नहीं, ऐसा ही वातावरण आपको घर आके अपेक्षित था।
और आप उसी तरह से साधना को, आपके ध्यान को आगे बढ़ाना चाहते थे या फिर कंटिन्यू रखना चाहते थे, और ऐसा न होने से आपका मन विचलित हो गया। सभी के लिए चित्त में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगी और हो भी गई। इस कारण आपके साथ ये हो गया है। लेकिन विहार जैसा ध्यान, विहार जैसी शांतता, खासकर जब आप जंगल के विहारों में रहते हो, तो ये आपको घर जाकर मिलना ये नामुमकिन है। तभी तो जब आप विहार छोड़ के सर्वसाधारण जीवन में जाते हो, तो विहार के सारे अनुभवों को 3 प्रकार से, 3 सत्य के साथ देखो। जैसे कि अनित्य, दुख और अनित्य के साथ देखो। जब हम विहार में, एकांत में, जंगल में रहते हैं, तब यहाँ हम ध्यान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। भंते कहते हैं कि उनका खुद के लिए भंते बोलते हैं कि हमारे विहार में ऐसे किया जाता है कि जंगल में जब हम रहते हैं तो ध्यान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। जैसे पिंडपात के लिए बाहर जाना, विहार की साफ सफाई करना, लोगों से धम्म देसना के कार्यक्रम में मिलना, ये सारे दैनिक कार्यक्रम, दैनिक कार्य हम करते हैं। और ना कि सिर्फ ध्यान करते हैं और किसी से नहीं मिलते, लोगों से बात नहीं करते। ये सारी चीज़ें हम नहीं करते, क्योंकि जीवन जीते समय और ध्यान करते समय जीवन में कुछ मूलभूत ऐसी घटनाओं का करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और यही ध्यान केंद्र का नियम भी होता है। तो इसलिए विहार में रहते समय आप अपने मन को ऐसे स्थिर रखो और मन में ऐसे ठान लो कि एक ना एक दिन ये विहार छोड़ के मुझे मेरे घर के सर्वसाधारण स्थिति में जाना है, और उसका भी मैं स्वीकार करूँगा। इस तरीके का जवाब आदरणीय भंते जी ने इनके सवाल का दिया है। अभी 13 नंबर का सवाल आया है। भंते, ध्यान करते समय जब हमारे चित्त हमारे शरीर में बहुत दुखद वेदना और ब्लॉकेज का अनुभव जब हम करते हैं, तो उस वक्त उसके बाहर कैसे निकले या क्या करें? भंते कहते हैं कि इस पर एक सर्वसाधारण उपाय है जो गोयंका जी भी कहते हैं कि जब आप इस प्रकार का अनुभव करें तो आप सरल तरीके से लेट जाएं और शरीर पर उत्पन्न हो रहे संवेदनाओं को धीरे धीरे देखें, महसूस करें। अगर फिर भी आपको बहुत वेदनाएं हैं तो आप कुछ सर्वसाधारण व्यायाम करें, योगा करें। जैसे कि भंते ने कहा है कि कुछ चाइनीज़ व्यायाम भी है जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चिकोंग याइची करके भंते जी ने कुछ व्यायाम बताए हैं। तो शरीर में ठीक से ऊर्जा प्रवाहित होने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। दैनंदिन जीवन में खाने के संदर्भ में, अपने शरीर के व्यायाम के संदर्भ में ये अच्छे से ध्यान में रखें कि हमें ये भी व्यायाम वगैरह करना, ये भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। खाने को संतुलित रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे हम हमारे शरीर में के जो ध्यान करते समय हम दुखद वेदनाओं को फील करते हैं, ब्लॉकेजेस को फील करते हैं, तो इससे हम बाहर निकल पाएंगे। 14 नंबर का सवाल आया है भंते। भंते, नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, कैसे नियंत्रण में रखें? इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं, नकारात्मक विचार तो अपने चित्त में उछलते हैं। इसका कारण हमने जो भी पूर्व कर्म किए ये भी हो सकते हैं। पूर्व कर्मों का मतलब यहाँ पिछला जन्म भी हो सकता है। हम बचपन से जो कर्म करते हैं या आज सुबह हमने जो कर्म किया ये भी हो सकता है। हम जो कर्म कर चुके हैं, चित्त मन हमेशा उसी में चला जाता है। आज सुबह की एक बात है, जब मैं मेरे एक ग्रुप से मिला जो पैक्चोंग से है। उसमें एक अमेरिकन उपासक थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोविड हो गया है। ऐसे उसके दोस्त ने आनंदित होके उसको बताया, अमेरिका के दोस्त ने।
कि ये उसके बुरे कर्म हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, भंते कहते हैं कि भंते ने उसका जवाब देते हुए कहा कि भूतकाल में उस राष्ट्रपति ने जो भी कर्म किए, जो भी एक्शन किए, उससे आप दुखी थे, उसके प्रति आपके विचार नकारात्मक हो गए थे। लेकिन आप आज क्या कर रहे हो? जो इससे पहले आपने उसके कर्म के कारण उसका तिरस्कार किया, आज भी आप वही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में वो नकारात्मक सोच है, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो। उसकी बीमारी के कारण आप खुश हो रहे हो। ये तो आपका बुरा कर्म हो रहा है, क्योंकि जो हो चुका है अभी भी आप आपके नकारात्मक सोच में उसे पकड़ के बैठे हो। इस सोच को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और इस सोच को छोड़ पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसी नकारात्मक भावनाओं को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको शील, समाधि, प्रज्ञा का आरंभ अपने जीवन में करना होगा। जो हो चुका है, बीत चुका है, आप उसको अभी मत लाओ और उसको छोड़ दो। हमें ऐसी बहुत आदत होती है कि जो बीत चुका है उसके बारे में अभी भी हम नकारात्मक सोच को उत्पन्न करते हैं। तो ये बुरी आदत है। इससे हम खुद के लिए दुख का निर्माण करते हैं। इसको रोकने के लिए हमें बाहर ये काम करना है कि किसी भी नकारात्मक भावनाओं को प्रकट करने से खुद को रोके। जैसे कि हम बोलने से, लिखने से किसी के लिए अपना द्वेष जताते हैं, क्रोध उत्पन्न करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक लिखकर, बोलकर उसका विरोध जताते हैं, और इसके परिणाम बहुत दिनों तक होते रहते हैं। तो हमें इस नकारात्मक सोच को एक्सप्रेस करने से, यानी जताने से रोकना होगा। जब हम ध्यान करते हैं, समाधि को प्राप्त होते हैं, तो खुद में एक सकारात्मक सोच का निर्माण करते हैं, जिसमें हमारे अंदर से नकारात्मक सोच अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जब हमें गुस्सा आता है तो इसके लिए मेत्ता काम करती है, द्वेष के लिए मुदिता काम करती है, और इस कारण हमारी जागरूकता और समाधि का विकास होता है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो ये है कि वो इसका उपाय, नकारात्मक सोच का उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न में। तो इसका उपाय ये है कि हम अपने प्रज्ञा का निर्माण कर हर चीज़ की सच्चाइयों को देखें। कारण क्या इसका कारण क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे, इसे हम देखें, और इस नकारात्मकता को पूरी तरह से चित्त से ख़त्म कर दें। क्योंकि ये नकारात्मक भावना एक विष की तरह अंदर ही अंदर हमें ख़त्म कर रही होती है, और इस भावना से जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वो कभी ना कभी कभी भी मतलब अच्छे नहीं होते। भंते कहते हैं कि नकारात्मक भावना एक प्रकार से एक अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा है कि जो 3 सत्यों तक हमें कभी भी पहुंचने नहीं देती, और हम इसी को सत्य समझकर जीवन को नित्य, सुंदर और सुखदायी समझते हैं। लेकिन अगर हमें सही में देखना है कि नकारात्मक भावना न होने के क्या परिणाम होते हैं, तो आप अपने शिक्षक को, जो आपको ध्यान और धम्म सिखाते हैं, उनको देखकर ये समझ सकते हो कि नकारात्मकता को छोड़ने से वो कितने प्रज्ञावान, शील संपन्न और शांत से जीवन जी रहे हैं। और इनसे प्रेरणा लेकर आप खुद में ये आत्मविश्वास निर्माण कर सकते हो कि आप भी ऐसी नकारात्मक सोच से बाहर निकलोगे और शील को धारण कर सकोगे। इसके विरोध में चित्त में जो दोष है, मोह है और आसक्ति है, इससे हम बाहर निकाल देंगे। हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस होने से खुद को रोकोगे, खुद के चित्त को शांत करोगे। इस तरीके से आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को ख़त्म कर सकते हो या फिर नियंत्रण में ला सकते हो। 15 नंबर का सवाल आया है। ये सवाल हमारे सिंगापुर के उपासक ने पूछा है
कि एक बुद्धिस्ट इंसान मृत्यु के लिए चित्त को कैसे तैयार रखे। भंते इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मृत्यु तो हमेशा हमारे अंदर ही होता है, तो हम किसी हमारे अपने के मरण से इसको सही तरीके से जान नहीं सकते, लेकिन हमें ये सच्चाई को समझना देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम एक दिन ज़रूर मरने वाले हैं। ये निश्चित है, हमें मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। हम किसी भी समय कहीं पर भी मर सकते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है। इस सत्य को हमें हमारे चित्त में स्थित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लोभ के कारण, आसक्ति के कारण हम मृत्यु को, अपने मरण को नज़दीक से नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते और खुद को मृत्यु के प्रति जागरूक भी नहीं रखते। हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई ना कोई चीज़ नित्य है, और नित्य कुछ भी नहीं। अगर सही में देखा जाए तो नित्य कुछ भी नहीं, सब अनित्य है। और अनित्य भी नित्य नहीं है, वो भी अनित्य है। इस तरीके से हम हमारे चित्त को मृत्यु के लिए तैयार रख सकते हैं। ये एक प्रकृति की घटना है और इसका स्वीकार हमें करना है। लेकिन हम हमारे पंच स्कंध से आसक्त होते हैं और स्व का अस्तित्व इसी को नित्य समझकर चलते हैं और मृत्यु के सत्य को खुद से दूर रखते हैं। जैसे हम कभी नहीं मरेंगे, लेकिन हमें मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर मरण कभी भी आ सकता है, ऐसी जागरूकता रखकर हमेशा कुशल कर्म में व्यस्त रहना चाहिए, ताकि हमें ये लगे कि हम इस जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिससे हमारा चित्त स्थिर रहे, संयमित रहे और शांत रहे। इस स्थिर संयमित चित्त से हम मृत्यु का स्वीकार करें। इस तरीके से एक बुद्धिस्ट, एक भिक्षु भी मृत्यु के सच के लिए चित्त को तैयार करता है। 16 नंबर का सवाल आया है, चित्त की अस्थिरता को कैसे रोके। मेरा मन हमेशा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, और अगर मैं उसे कर न पाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैं खुद कुछ कर नहीं सकता, ऐसे विचार आते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूं। भंते ने जवाब दिया। भंते कहते हैं कि कुछ निर्माण न करना तो अच्छा ही है, उसमें क्या बुराई है कि हम कुछ निर्माण ही न करें। मेरा कहने का मतलब ये है, भंते ऐसे कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कचरा निर्माण कर रहे हैं तो उससे अच्छा कि हम कुछ निर्माण ही ना करें। कुछ अकुशल निर्माण करने में खुद को ज़्यादा व्यस्त रखने से अच्छा है कि आप ध्यान करके पूरी जागरूकता के साथ चित्त को स्थिर करो, इसे इधर उधर मत भटकने दो। आपके अस्तित्व के महत्व को समझो कि आप अगर मनुष्य जीवन में हो तो क्यों हो। तो आप खुद के जीवन से, सोशल मीडिया से खुद को हटा दो। जिस चीज़ का आपके जीवन में कुछ फ़ायदा नहीं है उसे अपने जीवन से निकाल दो। खुद को शांत करो, ध्यान करो और देखो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। जैसे समझो आप कभी उठ के नहाने चले गए और नहाने चले जाने के बाद में बहुत ठंडा पानी था और उस ठंडा पानी आपने अपने सिर पे डाल दिया हो, तो आप शुरुआत में बहुत आवाज़ करोगे क्योंकि आपको बहुत ठंड लगेगी। ठंड के कारण आप बहुत आवाज़ भी करोगे, लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह जब आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करोगे तो शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, लेकिन बाद में इसी से आपको सुख और आनंद मिलेगा। तो आप अपने भटकने वाले चित्त को शांत कर कुशल कर्म करने में व्यस्त करो और ये सोचना बंद करो कि मुझे ये करना है, वो करना है, और ऐसा सिर्फ सोचते रहे और कुछ न करें, ऐसा आप मत करो। भंते कहते हैं कि कुछ न करना यानी मृत्यु के समान है और कुछ करना यानी जीवित है, हम जीवित हैं, इसका ये प्रमाण है। तो कुछ न करके मृत्यु के समान जीने से कुछ ना कुछ अच्छा करके
हम खुद को सही तरीके से जीवित रख सकते हैं। कुछ ना कुछ करने से जागरूक रहे या कुछ ना कुछ करने से हम खुद को बहुत अच्छा खुद को हम साबित कर सकते हैं। तो आप ध्यान कर जागरूक रहे, इससे आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा, शांतता और ऊर्जा मिलेगी। इससे आप अपने जीवन का सही तरीके से मूल जानकर इस जीवन का उपयोग करोगे। तो आप जागरूकता से ध्यान कीजिए, ऐसा भंते ने कहा है। 17 नंबर का सवाल है, भंते आपको ऐसे क्या लगा, क्या महसूस हुआ कि आपने भिक्षु बनने का चाहा? भिक्षु बनना जैसे आपने ठान लिया। तो इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं, मुझे कुछ जीवन में कुछ करना ही नहीं था। जब मैं छोटा था उस समय मैंने एक बुक पढ़ा था, तो उसी वक्त वो बुक का जो नाम है वो धम्मप्पा ने लिखा था वो बुक। तो उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे जीवन में कुछ करना ही नहीं था, ऐसे भाव मेरे चित्त में आते थे। फिर कुछ दिन बाद मैं एक तरुण व्यक्ति से मिला जो फायर टावर पे नौकरी करता था। तो उसका काम था कि जंगल में हेलीकॉप्टर से घूमना, चेक करना कि कहीं आग लगी है या नहीं लगी है, इसके बारे में रेडियो मैसेजिंग देना, लोगों को जानकारी देना, ये उसका काम था। तो अचानक से एक दिन मुझे उसके साथ हेलीकॉप्टर में जाने का मौका मिला। मैं उसके साथ कैबिन में बैठा तो मैंने देखा कि उसके पास एक किताबों से भरी सूटकेस थी जो ध्यान और धम्म के बारे में थी। वो उसे पूरे समय तक पढ़ता रहता था, ध्यान करता, और वो यही उसका जॉब था। तो उस समय मुझे ऐसे लगा कि ये जॉब तो बहुत अच्छा है, भविष्य में मैं यही जॉब करूँगा। उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ा, रिवर साइड, ये उस बुक का नाम था। तो इसमें एक बूढ़े इंसान की स्टोरी बताई है इस बुक में। तो जब ओल्ड मैन के बारे में इसने बताया, तो मैं जब वो बुक पढ़ रहा था तो उस बुक में ऐसे लिखा था उसके जीवन के बारे में, वो बुक भरी पड़ी थी। ओल्ड मैन ये काम करता था कि यात्रियों को इधर उधर अपने बोट में घुमाता था, और उससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, वो उससे पैसे भी कमाता था। तो वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है कि हम यात्रियों को अपनी बोट में इधर उधर छोड़ दें, मैं भी ऐसा ही काम करूँगा। लेकिन जब मैं एक दिन थाईलैंड आया और यहाँ भिक्षु जीवन देखा कि इनका जीवन कितना अच्छा है, कितना शांत है। ये खुद के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन दूसरों के लिए भी ये बहुत काम का जीवन है, ऐसा मैंने यहाँ आके देखा। तब मैं कुछ दिन विहार में रहा। विहार में रह के मैंने भिक्षुओं की सेवा की, विहार के कुछ काम करने मैंने शुरू कर दिए, और उसके बाद मैंने ठान लिया कि यही सत्य जीवन है और मुझे भी भिक्षु ही बनना है। इसके अलावा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, और मैं भिक्षु बन गया। आज मेरे भिक्षु जीवन को करीब पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन एक बार भी मेरे चित्त में ऐसा विचार नहीं आया कि मुझे ये नहीं बनना चाहिए था। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भिक्षु जीवन मिला है। ऐसा खुद के भिक्षु जीवन के बारे में भंते जी ने पूरे विस्तार से बताया है। 18 नंबर का सवाल आया है भंते। भंते मैं फ्रांस से हूँ और इस दौरान मैं आपके हस्ताक्षर में लिखे कुछ धम्म नोट्स को डेली पढ़ता हूँ। तो क्या किसी बुक में ये संग्रहित है? अगर है तो क्या मैं इसको फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद कर सकता हूँ? आप इसका अनुवाद करने का मुझे मौका दोगे? धन्यवाद। इस तरीके का एक हमारे फ्रांस के उपासक ने भंते जी से रिक्वेस्ट की है, उनका नोट्स, उनके जो नोट्स है उसको फ्रेंच लैंग्वेज में अनुवाद करने के लिए। इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं कि हाँ, अभी इस विकसित तंत्रज्ञान के कारण
मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे देशों से हैं, मुझसे जुड़ते हैं और मुझे भी उनको इस तरीके से आसानी से धम्म सिखाने का मौका मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं कुछ मेरे स्टूडेंट के लिए, कुछ उपासकों के लिए पिछले कई सालों से धम्म नोट्स लिखता हूँ, जो इस तंत्रज्ञान की वजह से पूरे विश्व में फैल जाता है। सबसे पहले तो मैं इसे मेरे चाइनीज़ उपासकों के लिए लिखता था, जिन्होंने इसे संग्रहित कर इटली में दिया था और उसका इटालियन भाषांतर भी हुआ है। और वीचैट ग्रुप है, उसके कारण भारत, रशिया, ब्राज़ील और भी कई जगह पे जा रहा है, लोग उसे पोस्ट करते रहते हैं। तो अभी मेरा एक उपासक जो बेलारूस से है, ये सऊदी अरब में आता है, तो उन्होंने इस नोट्स को कलेक्ट करके 2 किताबों में उसे संग्रहित किया है। उसका नाम है फ्रॉम हार्ट एंड हैंड वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। पहली आवृत्ति उन्होंने ई बुक में बनाई है और आप इसे ऑनलाइन भी देख पाओगे। मैं दीपक को इस वेबसाइट की डिटेल्स भेज दूंगा, वो आप सभी को शेयर कर देंगे, दे देंगे। आप कहीं पे भी गूगल पे इसे देख सकते हो, अजन जैसारो फ्रॉम हार्ट एंड हैंड इस नाम से। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो इसको सही तरीके से कर पाए और उनको इसे करने में रुचि हो। इस तरीके का जवाब आदरणीय भंते जी ने हमारे फ्रांस के उपासक को दिया है। दीपक सर कह रहे थे कि भंते बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और 19 नंबर का सवाल लेते हुए कहते हैं 19 नंबर का सवाल आया है। भंते, जब मैं ध्यान करता हूँ तो बहुत सारी बाधाएं, दुर्गुण मुझ में उत्पन्न होते हैं, तो क्या ये मेरे पूर्व जन्म के कारण होता है, पूर्व जन्म के कर्म के कारण होता है? तो भंते कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ध्यान करते हो तो दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, तो ये आपके अभी के अजागरूक कर्म के कारण होते हैं। क्योंकि अगर आपको इस जन्म में ध्यान करने का अवसर मिल रहा है तो आपने निश्चित ही कुछ कुशल किया है। तो आप इस जीवन में भी कुशल कर्म करो ताकि उसकी कुशल ऊर्जा से आपके ध्यान में बाधाएं ना आए। खासकर ध्यान यानी दुर्गुणों को नष्ट करने का एक मार्ग होता है, तो ध्यान करते समय दुर्गुण उत्पन्न नहीं होने चाहिए। दुर्गुण तो पूरे दिन भर वैसे ही निर्माण होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। अपनी अजागरूकता के कारण हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और ध्यान में हमें अपने ध्यान के विषय पर पूरी जागरूकता से रहना होता है। दुर्गुणों को उत्पन्न नहीं होने देना है, बल्कि हमेशा के लिए दुर्गुणों को नष्ट करना है और नष्ट करने वाले तत्वों को निर्माण करना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके ध्यान को दुर्गुणों को नष्ट करने का मार्ग बनाएं, उसे निर्माण न होने दें, क्योंकि अंत में तो ध्यान के माध्यम से सारे दुर्गुण नष्ट ही हो जाते हैं। इसलिए शुरू में आपको संयमित रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में चित्त को जिस चीज़ों के बारे में पता होता है, मन को जिस चीज़ों के बारे में पता होता है, तो मन को कुछ करने की आदत होती है, तो चित्त उसी को दोहराता है। और इसीलिए हमें चित्त शुद्ध करते हुए इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम चित्त को वर्तमान में कैसे स्थिर रख पाएँ, कैसे रखें, और जो भूतकाल में हम कर चुके हैं उसे न दोहराएं। ये सीख ले कि हर घटना को जाने दें। जब आप कुछ भी अनुभव करो तो उसे जाने दें, और इसे समझने के लिए ध्यान का एक उद्देश्य है। यही ध्यान का एक उद्देश्य है कि मन को शांत कर दुर्गुणों से चित्त को दूर करना है, झाना को प्राप्त कर असीम शांतता को हासिल करना है। और अगर मैं ये कर न पाऊँ तो मैं ध्यान के उद्देश्य से बाहर जाऊंगा
और इसलिए अगर आपको अपने दुर्गुणों को निकालना है, नष्ट करना है, तो अपने दैनंदिन जीवन में जो आप काम करते हैं, बातें करते हैं, तो बातें करते हो तो कुछ सोचते हो तो उसको पूरी जागरूकता से करें, उसमें दुर्गुण न हो इसका ख्याल रखें। जैसे कि इसमें पहले मैंने ध्यान में आलस कैसे उत्पन्न होता है, कैसे चित्त अस्थिर होके दुर्गुणों को बढ़ाता है। जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के व्यस्त रह के इंसान अपने दोष निर्माण करता है, तो इसी को रोकना यानी दुर्गुणों को उत्पन्न होने से रोकना है। हमें हमारे जीवन में ध्यान मार्ग पर आरूढ़ होना है। हमारे चित्त को एक कमरे की तरह बनाना है जिसमें सिर्फ ध्यान रहे, कुशल चित्त रहे और दुर्गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो आप कभी भी अपने चित्त के अपने मन के कमरे में दुर्गुणों को प्रवेश न करने दें। भंते 20 नंबर का सवाल आया है। एक 7 साल की लड़की है जो आपसे सवाल करना चाहती है। वो स्वर्ग, नर्क और निब्बान के बारे में जानना चाहती हैं। भंते इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो बुद्ध ने कहा कि आप जब तक खुद इस किसी चीज़ का अनुभव नहीं करते उसको 100% सत्य न माने। लेकिन हाँ, बुद्ध के हर बात पर हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, 99% विश्वास है, मगर हमने अभी तक उस सारे चीज़ों का अनुभव नहीं किया है। बुद्ध ने बहुत सारे जीव सृष्टि के बारे में कहा है, जैसे स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में। बुद्ध ने इन सारी चीज़ों का अनुभव लिया है और उनके अनुभव से उन्होंने एक तरीके का नक्शा बनाया है हमारे जीवन के लिए। हमारी सारी संकल्पनाओं को इसके बारे में क्लियर किया है, ठीक किया है कि ये सारी चीज़ें सत्य रूप में हैं, कैसी हैं। एक बुद्धिस्ट होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा से जो भी शिक्षा हमें दी है, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। बुद्ध के प्रज्ञा पर हमारे चित्त में कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि अभी तक मैंने स्वर्ग नर्क की अनुभूति नहीं ली। मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें, क्योंकि इसलिए बहुत सारे एविडेंस, ये सारी बातें क्यों है, इसके लिए बहुत सारे एविडेंस हैं जो इसको होने का सत्य कहते हैं। और जो बड़े साधक होते हैं उनका भी दूसरे लोक में भेंट देने का, जाने का अनुभव होता है। ये मेरा खुद का अनुभव यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा, लेकिन स्वर्ग नर्क तो सत्य है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस सत्य को 100%, 100% आप मान लो। आप खुद इसका संशोधन करो। और अगर यहाँ स्वर्ग नर्क और निब्बान में फ़र्क करना है तो हम ये कह सकते हैं, चाहे स्वर्ग और नर्क का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर भी वो अनित्य ही है, एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है। और यहाँ निब्बान क्या है, कहा है तो क्या है, कहा है तो ये एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं मरता। निब्बान नित्य है। जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना यानी निब्बान है। और हम स्वर्ग की तुलना कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्ग में जाना यानी छुट्टियों पे जाना एक छुट्टियों पे जाने के बराबर है। 5 स्टार होटल में रहने के बराबर है। नौकर, सारी सुविधा है वहाँ पे होती है। इसके बावजूद उनमें ये दुख है कि वो धम्म में आगे बढ़ने के लिए उनके पास में कोई पारमी नहीं होती। अभी आप सोचो कि जैसे मनुष्य जीवन में इतने दुख हैं, फिर भी धम्म पालन करने में उसको आलस आता है, हमें आलस आता है। और स्वर्ग में इतने सुखों के बीच क्या अपना चित्त जो है, मनुष्य का चित्त धम्म पालन करने के लिए तैयार होगा?
तो खासकर इसका उत्तर तो नहीं ही है। स्वर्गलोक बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम निर्वाण प्राप्ति के लिए जो ज़रूरी काम होते हैं उसको आगे के लिए ढकल देते हैं, कुछ समय के लिए उसे स्थलांतरित करते हैं, और निब्बान ये सबसे बड़ा सुख है। स्वर्ग बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन हम इसकी तुलना निब्बान से करें तो स्वर्ग में निब्बान जैसा सुख नहीं है, और नर्क दुखदाई है। अगर आपको इसमें नहीं जाना है तो आपको बड़े ही मेहनत से पंचशील पालन करना पड़ेगा। पंचशील एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद को नरक में जाने से सुरक्षित करते हैं, और इंसान नरक में नहीं जाता। ये पंचशील का अनन्य साधारण महत्व है कि हमें पंचशील क्यों पालन करना है। जिन्होंने ये सवाल किया वो महज 7 साल के हैं, ऐसा भंते कह रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर सुनकर कि इस उम्र में आप ऐसे विषय में रुचि ले रहे हो। मैं ये नहीं जानता कि आपको आपके सवाल का जो मैंने जवाब दिया है वो संक्षिप्त है या नहीं, आप इसे समझ पाओगे या नहीं, लेकिन आपके मम्मी पापा इसे आपको बहुत अच्छे से समझा के देंगे। फिर दीपक सर कहते हैं कि ये जो 7 साल की बच्ची है ये पिछले 3 महीने से आधे घंटे के लिए ध्यान करती है भंते। तो भंते कहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे उसको देखना है, ऐसे भंते कहते हैं। और फिर ये जो 7 साल की बच्ची है इसका नाम समायरा है, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स सुशांत भैया और सिया दीदी हैं, उनकी लड़की है। और बहुत अच्छे से ये इतनी कम उम्र में, महज 7 साल की उम्र में धम्म को समझ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 21 नंबर का सवाल भंते ले रहे हैं। भंते, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं और इसका हमें अभी पश्चाताप है, तो इसके दुख से, इसके वेदना से, इसके अपराध से या फिर इसके लज्जा से हम कैसे बाहर निकले, कैसे खुद को शांत करें? हम पिछले पाप कर्म के परिणाम से कैसे खुद का छुटकारा पाए? भंते इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि जब हमारे पिछले बुरे कर्म के बारे में हम सोचते हैं, उस वक्त क्या हम वही इंसान होते हैं जिन्होंने वो अकुशल कर्म किए? यही सवाल राजा मिलिंद ने भी पूछा था, अगर हम मिलिंद प्रश्न पढ़े तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है। इस तरह से लोग देते हैं कि हाँ, हम वही इंसान हैं जिन्होंने पिछले जन्म में या इससे बहुत साल पहले अकुशल कर्म किया है। लेकिन अगर संक्षिप्त में देखें तो हमारा शरीर, मन कंटिन्यू बदल रहा है, हमारी भावना, हमारा दुख सब बदल रहा है। ये सत्य है कि इस वक्त जो इंसान है, कुछ साल पहले वो इंसान सेम था। उसका नाम, उसका रिश्ता, उसका परिवार वही है जो कुछ साल पहले था। लेकिन जिसने अकुशल कर्म किया वो चित्त अभी बदल चुका है। वो एक ही प्रवाह में नहीं रहता, हमेशा चित्त जो है वो बदलता रहता है। उसका शरीर और चित्त परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि एक नदी हमेशा बदलती रहती है जब वो बहती है। अगर हम हमारे पिछले दिनों को याद करें कि हमने कितने अकुशल कर्म किए जिसके लिए चित्त में लज्जा, पश्चाताप निर्माण हो रहा है, तो ये समझिए कि उस वक्त मेरा चित्त पूरे अकुशल विचारों से, क्रिया से भरा था, जिस कारण मैंने वो बुरे कर्म किए। उस वक्त मुझ में गुस्सा, जलन, लोभ ही था। मैं उस वक्त बहुत ही खुद के लिए स्वार्थ में था। खुद के स्वार्थ के बारे में मैं सोचता था, क्योंकि उस वक्त अकुशल धम्म से ज़्यादा मैं प्रभावित था। मेरा अकुशल धम्म बहुत प्रभावशाली था, शक्तिशाली था। तो अभी आप समझ लीजिए
कि उस वक्त आपको ऐसे बुरे लोगों की संगत मिली जिस कारण आपको कभी सत्य धम्म का लाभ नहीं हुआ और आप अधम्म को करते गए, जिसके लिए आपको आज पछतावा है। तो आप उससे एक सीख ले सकते हैं कि जैसे आप उस अकुशल धम्म के कारण अकुशल कर्म करते गए और उस वक्त आपका कुशल धम्म कमज़ोर था, तो आज से आप कभी भी अकुशल धम्म को कुशल धम्म पे हावी न होने दें और सद्धम्म का पालन, हमेशा कुशल कर्म करते रहे, सद्धम्म का पालन करें, ताकि भविष्य में आपकी ये हालत ना हो कि आपको अपने कर्म में पछतावा होने लगे और आगे भी आपके जीवन में फिर से वो परिस्थिति आ सकती है कि वो आपको अकुशल कर्म करने के लिए मजबूर करे। उस दिन आप अपने कुशल धम्म को शक्तिशाली बनाएं और पूरी जागरूकता के साथ संयम से खुद को बुरे कर्म करने से बचाएं। इस तरह आप अकुशल को रोककर कुशल कर्म को करके अपने चित्त को पवित्र और एकाग्र बना सकते हो। बाईस नंबर का सवाल आया है, भंते, जब हम पंचशील धारण करते हैं तो पंचशील धारण करने से पहले जो हमने अकुशल कर्म किए तो उसका क्या होता है? इसका जवाब देते हुए भंते कहते हैं, ये सवाल पहले पूछे गए सवाल से मिलता जुलता ही है। तो जब हम शील ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं तो कुछ विशिष्ट कार्यक्रम होता है। शील ग्रहण करते वक्त या धारण करते वक्त एक विशिष्ट कार्यक्रम लिया जाता है। उसमें हम हमारे जो शिक्षक के सामने, हम बुद्ध के सामने या फिर एक विशेष पद्धति से शील को धारण करते हैं। खुद के मन को पूरी तरह से जागरूक करके उसको बुरे कर्म करने से रोकते हैं। ये एक मानसिक क्रिया होती है कि हम मन को कहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, खुद के व्यवहार को मैं बदल दूँगा, मैं एक विशेष पद्धति से आगे का जीवन जीऊँगा। तो ऐसे हम शील ग्रहण करते वक्त, धारण करते वक्त पंचशील लेते हैं। तो दुनिया के लिए एक बात बताते हैं कि आप दुनिया को एक बात बताते हैं कि अब मेरे किसी भी कर्म से आप डरे नहीं, क्योंकि अब मैंने शील को धारण किया है। मैं अब चोरी नहीं करूँगा, किसी की हत्या नहीं करूँगा, मैं किसी को झूठ बोल के नहीं फंसाऊँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा और मैं किसी भी प्रकार के नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि शराब, गांजा, इन चीज़ों का मैं सेवन नहीं करूँगा। इससे मैं आपको सुरक्षितता प्रदान करता हूँ। ऐसा आह्वान आप शील लेके लोगों को करते हो। बुद्ध इसे महादाना कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, किसी को देने के लिए सबसे बड़ा उपहार है ये। इस उपहार से आप सबका जीवन, जो लोग आपके आसपास उनका जीवन आप जो लोग आपके आसपास है उनका जीवन आप सुरक्षित कर रहे हो। आपके खुद के लिए भी शील एक उपहार है। आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको इस जीवन में, आने वाले जीवन में सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन आपका शील आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस जीवन में भी आपको जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, इससे आपको शील ही आपको बाहर निकाल सकते हैं। और आने वाले जन्मों में भी आपके शील जो आप पालन करते हो, उसी के कारण आप कभी भी अकुशल जगह पे दुख में जन्म नहीं लेंगे। तो ये भी एक सुरक्षा ही हुई और ये सुरक्षा हमें शील ही प्रदान करता है। हम बुरे कर्मों से कैसे बचें, तो इसमें पहले के सवाल में ही मैंने कहा है कि आप जो अभी अकुशल कर्म करके और अकुशल कर्म करके और अकुशल कर्म के विपरीत परिणाम को समझकर, जानकर बुरे कर्म करने से खुद के चित्त को रोक सकते हो। अकुशल कर्म करने से खुद के चित्त को हम रोक सकते हैं। ऐसा जवाब भंते जी ने दिया। 23 नंबर का सवाल यहाँ पे ले रहे हैं, भंते,
इंद्रिय सुख की इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो हम ऐसे इच्छाओं को कैसे रोकें, खासकर जब हम एक सर्वसाधारण जीवन में हैं और अविवाहित है। तो इसका जवाब भंते देते हैं, ये तो आप अपने शील को कौन सी ऊंचाई पे रखते हैं इस पे निर्भर करता है। जैसे कि आप पंचशील ले रहे हो या अष्टशील, इस पे भी निर्भर करता है। जब आप पंचशील में होते हो तो आपको अपनी शील की रक्षा करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने अपने से कोई ऐसा कर्म ना हो जिस कारण हम किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं या हमारी शारीरिक सुख के लिए, हमारे भावनाओं को पूरा करने के लिए हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर आपको धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो आपको खुद को ही ये निर्णय क्षमता रखनी होगी कि अपनी इच्छाओं को, शारीरिक सुख की इच्छाओं को किसी प्रकार नियंत्रित संयमित आप किस प्रकार नियंत्रित और संयमित रखते हो, और अध्यात्म जीवन के लिए अपने शील को कितनी ऊंचाई पे आप लेके जाना चाहते हो। ये हर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों पे, संकल्पों पे निर्भर रहता है, और कौन से लोगों के साथ उसका उठना बैठना है और उसका क्या रिश्ता है, इस पर भी ये निर्भर करता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह अपने इंद्रिय सुख के भावनाओं को, जो बहुत शक्तिशाली है, उसे मेंटेन करते हो। ऐसी भावनाओं को दर्शाना या व्यक्त करना ये ठीक नहीं है। तो ये आपके लिए एक चुनौती हो जाती है कि आप इसमें से कैसे मध्यम मार्ग को खोजते हो। इस सवाल का ज़्यादा विस्तृत जवाब देना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं और संक्षिप्त इसके बारे में बोल नहीं सकता, खासकर जब कि हम इतनी ज़्यादा लोगों के बीच आपको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि इंद्रिय सुख के लिए एक विशेष उम्र में आने के बाद भावना उत्पन्न होना, ये एक स्वाभाविक सर्वसाधारण बात है। लेकिन हम उसे अध्यात्म जीवन में या सर्वसाधारण जीवन में, खासकर जब आप अपने काम के सिलसिले में ज़्यादा लोगों के बीच होते हो, तो इसे कैसे संयमित और नियंत्रित रखते हो। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों से आपका संपर्क होता है, तब आप अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित रख सकते हो। अपने लिए क्या सही क्या गलत, इस पर विचार करके काम कर सकते हो। तो ये आपको बहुत मददगार साबित होगा कि आप हमेशा जागरूक रह के अपने इंद्रियों को खुद में संयमित रखें, ध्यान करके खुद को संयमित रखें। 24 नंबर का सवाल दीपक सर का ही है, जो सर भंते जी से पूछ रहे हैं। भंते, घटनाएं भव को निर्माण करती है, तो हम भव कैसे रोकें। भव यानी आने वाले जन्म, जिसे पाली में भव कहा जाता है। तो भंते इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब हम ध्यान करते हैं और प्रतीत्य समुत्पाद पे ध्यान करते हैं खासकर, तो इसमें हम देखते हैं कि तृष्णा कैसे निर्माण हो रही है, और कैसे 6 इंद्रियों की मदद लेके, जैसे नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, आँखें और मन, इसको ये कार्य करवाती है। इसमें हमेशा भावना उत्पन्न होती है। ये एक स्वाभाविक है, एक प्राकृतिक है कि हम जानबूझकर इसको निर्माण नहीं करते। हमें सुखकारक भावना, दुखकारक भावना और ना सुखकारक ना दुखकारक, ऐसी भावना हमेशा उत्पन्न होती रहती है। और अगर तृष्णा उत्पन्न हो गई है जो उस भावना पे निर्भर करती थी, तो इस कारण अपने आप आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस आसक्ति के कारण ये चित्त भव को निर्माण करता है, यानी कि वो तृष्णा को निर्माण करता है, और तृष्णा ही हमें बार बार जीवन लेने के लिए मजबूर करती है। तो ये ज़रूरी है कि हम किसी भी संपर्क में पूरी तरह से जागरूक रहें, संपर्क को कम करें, ताकि तृष्णा की निर्मिति ना हो सके और भावना की उत्पत्ति न हो।
जो अपने इंद्रियों के संपर्क पे निर्भर होती हैं। इसलिए आप अपने संपर्क को कम करें, तो आप घटनाएं जो है जो भव को निर्माण करती है, तो आप भव को इस तरीके से रोक सकते हैं कि आप कम कांटेक्ट करें, आप इंद्रियों से कम संपर्क करें, तो आप भव को रोक पाओगे। ऐसा जवाब आदरणीय भंते जी ने दिया है। 25 नंबर का सवाल आया है। भंते, तकरीबन इससे पहले दीपक सर कहते हैं कि भंते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है कि आप कंटिन्यू सवाल का जवाब दे रहे हो, तो क्या हम और सवाल ले सकते हैं? और कुछ सवाल आए हैं। तो भंते जी ने बहुत ही काइंडनेस से, बहुत ही अपनी मैत्री अनुकंपा के साथ, करुणा के साथ परमिशन दी है कि आप और भी कुछ सवाल ले सकते हो। तो सवाल ये था 25 नंबर का, हमारे ही ग्रुप के एक उपासक का ये सवाल है कि अगर कोई विवाह जुड़ाने का काम करता है तो उसके कुछ अच्छे संपर्क होते हैं, इसके कारण लड़के और लड़कियों के परिवार से, तो वे कुशल कर्म है या अकुशल कर्म है? शादी जुड़ाने का जो काम करते हैं तो उसके कुछ अच्छे संपर्क के कारण, वो लड़के लड़कियों की फैमिली के साथ में अच्छे कांटेक्ट के कारण वो रिश्ते जुड़वाते हैं, तो ये कुशल है या अकुशल है? ऐसा ये सवाल आया है। इसका जवाब भंते जी दे रहे हैं कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, जो विवाह जुड़वाता है उसके बारे में? तो दीपक सर कहते हैं कि जी हाँ। तो भारत में तो ये पारंपरिक है कि शादी होते समय कोई ना कोई व्यक्ति वो उस लड़के या लड़की से मिलता जुलता स्थान देखकर शादी या जुड़वाता है। मलेशिया या दूसरे प्रांत में ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत में तो ये होता ही है कि ऐसे जोड़ीदार को ढूंढा जाता है जो एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिता सके। ऐसा मैं समझता हूँ। शादी होना ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है। भंते कहते हैं कि शादी एक लॉटरी की तरह होती है। हम नहीं जानते कि हमारा होने वाला जीवन साथी कैसा है, वो हमसे ज़िंदगी भर साथ निभा पाएगा या नहीं, या फिर तलाक हो जाएगा, वो आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं है, बच्चों को वो ठीक से संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, ये कुछ भी भविष्य पता नहीं होता। सारी चीज़ें अनिश्चित होती हैं। लेकिन अगर शादी के बाद वो एक दूसरे का कल्याण मित्र बने, धम्म के मार्ग पर खुद को आगे बढ़ाए, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम ये किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि वो शील का पालन करें या इस तरीके से जीवन बिताएं। ये तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि मुझे जानकारी है, भंते कहते हैं कि जैसे कि मुझे जानकारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने माता पिता ने फिक्स किए हुए रिश्ते को अपनी पसंद दर्शाते हैं, और माता पिता ने पसंद किए हुए पार्टनर के साथ में वो शादी रचाते हैं, और वो यशस्वी भी हो जाती है, सफल भी हो जाती है। जो लोग अपनी इच्छा से शादी करते हैं, उससे बेहतर अपने माता पिता की इच्छा से की हुई शादी ज़्यादा सुखदायी होती है और सफल होती है। शादियाँ बहुत सफल होती हैं। तो ये सब उन दोनों पार्टनर पे निर्भर होता है कि वो अपना शादीशुदा जीवन कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि शादियाँ रचाना बुरा कर्म है। जब वो दूसरों का कुछ अच्छा करने के बारे में सोचकर ये करवाता है तो ये ठीक है। इसके साथ साथ उसने लेकिन अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। और भिक्षु होने के नाते मैं आप अपना जो पारिवारिक जीवन है उसको आप कैसे संभालें, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। इस तरीके से भंते जी ने जवाब दिया है कि जो शादियाँ रचाते हैं, अगर वो अच्छे इंटेंशन के साथ में शादियाँ रचाते हैं, उसके चित्त में दूसरों के लिए मैत्री की भावना है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना है, तो शादियाँ रचाना ये अकुशल कर्म में नहीं आता है। 26 नंबर का सवाल आया है भंते, इस जागतिक महामारी या संकटकालीन स्थिति में क्या ध्यान से कुछ मदद मिल सकती है? तो इसका जवाब भंते देते हैं कि
अभी के कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया तनाव में जा रही है। जिन लोगों के परिवार को ये वायरस हुआ है वो उनके लिए बहुत चिंतित हैं। कई जगह बहुत मौतें भी हो गई है और हो भी रही है। बहुत लोगों ने अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय खोया है। आर्थिक मंदी फैल गई है। इस कारण लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इस वक्त ध्यान से मदद हो सकती है कि आप तनाव को तनाव, चिंता को अपनी जो ये चिंता है इसको ऐसे देखिए और ये परिस्थिति भी एक दिन बदल जाएगी। आप अपने तनाव को, चिंता को ध्यान करके इस तरीके से देख पाते हो। ये चित्त ध्यान के कारण उत्पन्न हो सकता है। ऐसे देखना परिस्थिति को कि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है ये बदल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ये चित्त ध्यान करने से उत्पन्न होता है। और इस तरीके से इस ऐतिहासिक कठिन क्षण में हमारा ध्यान हमें आत्मविश्वास निर्माण कर सकता है। इस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें ध्यान के कारण सकारात्मक भावना हमें उत्पन्न हो सकती है कि मैं ध्यान करता हूँ, कुशल मार्ग पर आरूढ़ हूँ, तो मुझे इस वायरस से कोई खतरा नहीं है। ऐसा एक कॉन्फिडेंस खुद में आ जाता है कि जो ध्यान करते हैं उनको ऐसे लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। लेकिन भंते कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ही कोई सुरक्षा ना करो और कुछ सुरक्षा न करते हुए केयरलेसली रहो। उसके साथ जैसे आप ऐसी शर्त लगाओ कि मैं मास्क भी नहीं पहनूंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और बाहर जाते समय कुछ सावधानियां भी नहीं बरतूंगा, फिर भी मुझे कोरोना या वायरस नहीं हो सकता, कोविड-19 का वायरस मुझे नहीं जकड़ सकता। तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। जो भी मूलभूत जिम्मेदारियां होती है, खबरदारी होती है, उसको अपनाना ये बहुत ज़रूरी बात है। इस खबरदारी को लेना इस वक्त की ज़रूरत है कि आप बाहर जाते समय मास्क पहनो, लोगों से सही दूरी बनाए रखो या फिर अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करो। ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है इसको तो आपको करना ही है, क्योंकि आप इससे ही खुद का ख्याल रख सकते हो। आपका ध्यान आपकी मानसिक रूप से आपका ध्यान आपका ख्याल रखता है। अगर आपसे हो सके तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप असुरक्षित हैं और ध्यान से ही आप सुरक्षित रहें, तो फिर आप किसी फॉरेस्ट विहार में यानी जंगल के विहार में जाके ध्यान के लिए बैठ जाइए, ध्यान शिविर में भाग लीजिए। ऐसे आप खुद की रक्षा कर सकते हो अभी इस कोरोना वायरस से, ऐसा भंते जी ने जवाब दिया है। इसके बाद 27 नंबर का सवाल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि भंते, मैंने ये देखा है कि मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो ज़्यादातर इस कारण की वजह से है कि मैं उस कठिनाइयों को दूर करने में खुद को असक्षम महसूस करता हूँ, और इसलिए मैं हमेशा इधर उधर भागता रहता हूँ और ढूंढता रहता हूँ कि ऐसा कौन है जो मुझे इस असक्षमता से बाहर निकाल सके और मैं सक्षम हो जाऊँ। तो इसके लिए आपके पास कोई मेरी असक्षमता के लिए कोई सलाह है क्या? भंते कहते हैं कि हाँ, जैसे कि एक भाषांतर करने वाला एक इंसान था, उसका नाम मैं भूल गया, जो दुख के बारे में बोल रहा था, लेकिन बहुत कम शब्द वो दुख को स्पष्ट करने के लिए यूज़ कर रहा था। तो दुख यानी कुछ ना कुछ खो जाना, कुछ असक्षमता, जो ज़रूरी अपनी जो संज्ञा है कि हम दुख को कैसे समझते हैं। तो भंते कहते हैं कि इंसान जब दुख के बारे में डिस्क्राइब करता है, संक्षिप्त रूप से लिखता है, तो वो ज़्यादा दुख के बारे में कुछ लिख नहीं सकता। लेकिन अपनी खुद की जो संज्ञा है कि हम दुख को कैसे समझते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। दुख का निर्माण कहाँ से है?
तो हमारी अपेक्षा, जैसे अगर हम माँ बाप को देखें तो उनको बच्चों से कुछ अपेक्षाएं होती है, उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में वो उनके जो बच्चे हैं वो उनकी देखभाल करेंगे, ख्याल रखेंगे। विद्यार्थी जीवन में अगर हम होते हैं तो हमें अच्छे मार्क लाने हैं, परसेंटेज लाने हैं, ये हमें उम्मीद रहती है। ऐसे अलग अलग उम्मीदों से हम जीवन जीते हैं। तो जब हम ये करने में कहीं कमज़ोर पड़ जाए या अपनी उम्मीद के मुताबिक घटनाएं ना हो, तो इस कारणवश हम दुखी हो जाते हैं, दुख उत्पन्न होता है और हम खुद को असक्षम महसूस करते हैं। और ये असक्षमता हमारे मन में होती है, ये मन की आदत रहती है कि हम असक्षम हैं। इस तरीके से मन विचार करता है। और मैं असक्षम किस लिए हूँ, ऐसा सवाल अगर आप अपने आप से पूछो तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। कभी कभी घटनाएं उम्मीद के जैसी नहीं घटती, या कभी कभी कुछ करने में हम असक्षम होते हैं, तो ये स्वाभाविक है। इसके बारे में इतना सोचना उचित नहीं है। आपने पूरी तरह से परफेक्ट होने की कोशिश आपने पूरी तरह से परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, आप यहाँ हो, यहाँ आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो आप में वो सक्षमता है, आप उसके लिए सक्षम हो। आप में सम्यक दृष्टि है कि आप खुद को अच्छा साबित करो। इसके लिए आप अपनी प्रज्ञा का विकास कर सको। तो आप इस मार्ग पर आप आरूढ़ हो, इसके कारण आपने ये सवाल किया है। लेकिन इसके लिए आपको संयम रखना बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये आवाज़ आपके दिमाग में है कि इतना काफ़ी नहीं है और कुछ करना है और कुछ ज़्यादा कर दिखाना है। ये जो आपके दिमाग में ये घूमता रहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, तो सत्य ये है कि हमारा चित्त जो इस इंद्रिय सुख के लिए भटकता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। उसकी सारी इच्छाएं कभी ना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो आप कभी भी ऐसे विचार खुद के मन में न आने दें और ये ध्यान रखें कि आपके पास बहुत कम समय है। आप बार बार पीछे नहीं जा सकते। जैसे कि हम किसी बड़ी मछली को पकड़ते हैं और वो बड़ी मछली बार बार निकल जाती है। अगर आप ये जान लो कि आपका इंद्रिय सुख ही आपकी सक्षमता का कारण है, आपको सक्षम करने का उपाय है, आपके इंद्रिय ही आपके सक्षम करने का उपाय है, तो आप कभी भी पीछे मत जाओ। जो भी आपको मिला, आपके पास है, तो इतना मेरे लिए काफ़ी है, ऐसे आप सोचो। हमें जो मिला है हम उसका स्वीकार कैसे करते हैं, इस पे सारी चीज़ें निर्भर होती है कि आप खुद को सक्षम समझ रहे हो या असक्षम। भंते कहते हैं कि आप हमेशा खुद को भाग्यशाली समझिए उस हर एक चीज़ के लिए जो आपको अपने जीवन में मिली है। अगर इस तरह से आप खुद को भाग्यशाली और प्रकाशित देखोगे तो खुद के विचारों को कभी भी इतना पीछे नहीं लेके जाओगे कि आप असक्षम हो। इस तरह से आदरणीय भंते जी ने हमारे सारे 27 सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। अभी बैंकॉक में 9:30 बज गए हैं, तो बहुत सारा समय हम लोगों ने भंते जी का लिया है और भंते जी ने भी अपना इतना कीमती समय हमारे लिए दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से ये हिंदी अनुवाद आपकी पूरी धम्म चर्चा का समाप्त होता है। साधु साधु साधु।